हेलो स्टूडेंट्स, करियर क्लस्टर पर ड्रॉप टू सी सीरीज 01। ठीक है, ड्रॉप टू सी सीरीज मतलब कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर शीट में करते चलेंगे। ठीक, और अपने टॉपिक को मतलब अपने पूरे चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे। ऐसे धीरे 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 हमारा पूरा साइंस कवर हो जाएगा। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और टॉपिक है पहला इसका टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमने इस एक्सरसाइज को मतलब इस चैप्टर को 3 टॉपिक्स में बांटा है। ठीक है, एक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और तीसरा है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन, और उसी के अंदर आप रेंसिडिटी और कोरोजन पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो पहला है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-3 सीटें आएंगी, इसी टॉपिक से रिलेटेड 2-3 सीट आएंगी और आपका सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, सोडियम रिएक्ट्स विद सोडियम सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो सोडियम है वाटर से रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस, और उससे क्या निकलती है, जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिएक्शन इज। ठीक है, ऐसा जो आपका स्टेटमेंट है, हालांकि होता भी ऐसा ही है, उसे कौन सी रिएक्शन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है। और हालांकि सारी की सारी वही रिएक्शन है। देखो, सोडियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस को हम किससे सिंबलाइज करते हैं और इनका राइट बैलेंसिंग क्या है। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस H2 होती है, H नहीं होती। ठीक, तो पहला वाला बिल्कुल गलत। ठीक, दूसरा 2Na, H2O, NaOH, H2 गैस। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें से जो बैलेंस होगा लिखा हुआ सही है। ठीक है, H2O, 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 H2, 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 NaOH, NaOH लिखा हुआ इन तीनों में सही है। ठीक है, अब इसमें से बैलेंस कौन सा है बेटा, इधर देखेंगे, यहाँ पे Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है सर, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 4 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपके 4 हैं, और ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर भी 2 है। तो देखते ही बी वाला बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में देखोगे तो 2Na 2H2O। ठीक है, तो बेटा 2Na, लेकिन यहाँ पर 2Na नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये वाला तो गलत हो गया। ठीक, 2NaH2O। ठीक है, 2NaH2O तो 2Na है। ठीक, OH। ठीक है, अब इधर कितने एच हैं, 2 और 1 3 4 4 एच है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसलिए फोर्थ वाला भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या था आपका, सिर्फ बी वाला आपका राइट आंसर था। क्या, N2Na प्लस 2H2O। ठीक है, जब इसने वाटर से रिएक्ट करा तो क्या बना होगा सर, NaOH बना होगा, क्योंकि OH की वैलेंसी भी -1 होती है और इसकी वैलेंसी +1 होती है, तो फॉर्मूला बन गया NaOH प्लस H2। और फिर हमने बेटा इसे क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया इस तरीके से। ठीक है, H2 गैस इवॉल्व हो रही होगी। अब क्वेश्चन इज दैट कि आप H2 गैस जो इवॉल्व हो रही है उस H2 गैस के इवॉल्व को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे होगे। ये जो आपकी H2 गैस निकल रही है ये आइडेंटिफाई कैसे होगी। ठीक है, आपके ही टॉपिक का एक क्वेश्चन है। ठीक, हाउ विल वी आइडेंटिफाई, हाउ विल वी नोटिस दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेटा कैसी साउंड करती है हाइड्रोजन गैस, आपकी पॉप साउंड करती है। कैसी साउंड करती है, पॉप साउंड करती है। कि अगर जो आपकी जो गैस निकल रही है अगर उसमें पॉप साउंड है, मतलब पटक पट पट ऐसा वाली, ठीक, तो वो क्या है, आपकी H2 गैस का इंडिकेशन है कि यहाँ से H2 गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, क्लियर है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, रिएक्शन तो नीचे लिखी हुई है, वो बोल रहा है कि सर रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। ठीक, अब आपने क्या बताना है, in which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state of reactant and product। state मतलब solid liquid gas, स्टेट चेक करनी है, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। H2 और O2 H2O ही बनाते हैं, H2 और O2 रिएक्शन के हिसाब से H2O ही बनाएंगे, और तीनों चारों के चारों में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या चीज, ठीक है, तो उनकी स्टेट चेक करनी है। ठीक बेटा, H2 गैस, पहली बात तो H2 गैस होती है, लिक्विड नहीं होता। ठीक है, H2 क्या होती है, आपकी गैस होती है, खूब पढ़ के आए हैं। ठीक, तो ये चीज तो गलत हो गई, इसकी तरफ तो देखना ही बेवकूफी। ठीक, H2 प्लस O2, H2 गैस होती है, O2 भी गैस होती है, O2 भी गैस होती है। ठीक है, O2 भी गैस होती है, तो इसलिए O2 को आप लिक्विड बोल रहे हो, तो ये भी गलत
देखना ही खराब। H2 गैस होगी, H2 गैस होगी, ठीक है सर। H2 गैस है, H2 गैस है, ठीक। 2H2O गैस में बन रहा है, 2H2O लिक्विड में बन रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप फंसोगे। अब समझदारी देखो, अगर नहीं भी आता तो कैसे निकलेंगे बेटा। गैस है, गैस है, सर गैस हो सकता है भाई, H2 गैस मैंने ऑक्सीजन गैस में मिला ली, गैस बन के उड़ गई दोनों मिक्सअप होकर, है ना, ठीक, ओके। पहली बात जो मैं बोल रहा हूँ जिससे नहीं आता, ठीक है, वो इसे लगाएगा, ठीक। लेकिन उसमें भी समझदारी देखो, उसमें भी हमने क्या समझदारी करनी है, ठीक, बिल्कुल सेम रिएक्शन लिखी हुई है, बिल्कुल सेम, ठीक। तो पहली बात बेटा, जब H2O2, हमारा कॉन्सेप्ट था कि H2 गैस थी, ऑक्सीजन एक गैस थी, दोनों मिला दी और H2O गैस बन के उड़ गई। H2O तो सर वाटर का फॉर्मूला होता है, H2O गैस कैसे बन जाएगी, ठीक है, H2O गैस कैसे बन जाएगी। तो हमारा जो हमारे हिसाब से सही आंसर है वो क्या है, ये है कि H2 गैस, O2 गैस, लिक्विड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये भैया ये लिक्विड कैसे बन गया। तो आपने एक प्रोसेस सुना होगा, डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक, ओके, कंडेंसेशन, ठीक है। और कंडेंसेशन आप प्रोसेस देखते होंगे कि आपकी जो गैस है ट्रैप हो गई, उसमें हाइड्रोजन गैस का मिक्सअप हो गया, ऑक्सीजन थी, तो वो कंडेंस हो गया, पानी बन के नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो ये वही वाली चीज है, गैस H2 होगी, O2 भी होगी, लेकिन जब H2 और O2 मिलेगी तो बेटा वो क्या बनाएगी, कंडेंस हो जाएगी, मतलब कि उसके ऊपर वो वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। और ऐसा आपका होता भी है कि आप किसी गर्म चीज के ऊपर प्लेट रख दो तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस, गैस था लेकिन लिक्विड में चेंज हो गया। तो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से ये जो गैस गैस है वो लिक्विड में बदल रहे होंगे। अब देख लेते हैं बैलेंस है, जी सर बिल्कुल बैलेंस है, ठीक, ओके, ठीक। ये आपका प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन नंबर 3 और 2024 का ही है, बता दूं आपको 2024 का ये देखना। क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन काम हमें इसमें वही करना जो हम करते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few piece of granulated zinc in a test tube and then warm the reaction, उसे फिर गर्म करा, ठीक है, मतलब कि NaOH के सॉल्यूशन को 2 ml NaOH का सॉल्यूशन लिया, ठीक, और उसे जिंक में मिला दिया, ठीक है, मतलब ग्रेनुलेटेड जिंक को उसमें मिला दिया, ठीक, वार्म्ड, और फिर उसे वार्म किया, देन द रिएक्शन अकर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ बैलेंस, मतलब कि सीधी सी बात यह है कि इसमें ये देखना बैलेंस इक्वेशन कौन सी है। और बेटा ये चीज बताऊं मैं, ये एनसीईआरटी की इक्वेशन है, ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से ही छाप दी है आपकी। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसे वैसे भी जानते होंगे कि बैलेंस कैसे हो रही होगी, हालांकि बैलेंस करना तो पता ही होगा सबको। NaOH जिंक मिला रहा है, सोडियम जिंकेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है बेटा, सोडियम जिंकेट H2, ठीक है, NaOH Zn सोडियम जिंकेट। अब सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है, तो बेटा देख लेंगे इसमें से बैलेंस कौन सा है, ठीक है, NaOH Zn, ठीक है, Na भाई Na2 Zn और O2, हाँ O2, बट H2O, बट H2O, ठीक है। दूसरा NaOH, ठीक है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ये होता है, ये तो होता ही नहीं है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ये है, तो उसे देखते हैं हम कि हम इन दोनों में से कौन सा सही है। एक तरफ H2O निकल रहा है, दूसरी तरफ H2 निकल रहा है, ठीक है, तो NaOH प्लस Zn, ठीक है, तो बेटा 2Na है, Na 2 है, ठीक है, Zn एक है यहाँ पर तो Zn यहाँ भी एक है, बेटा O2 निकल रहा है, O2 है, ठीक है, और H2, ये वाली रिएक्शन आपकी बिल्कुल बैलेंस है और यही सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो वाली तो बैलेंस भी नहीं है अगर हम H2 निकलता देख रहे हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, सोडियम सोडियम जिंकेट, ठीक। फिर से वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, आप हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, क्वेश्चन आया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि आप हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो बाय पॉप साउंड, बाय पॉप साउंड। अब पॉप साउंड कैसे, कि व्हेन वी ब्रिंग, ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग अ कैंडल
अ कैंडल नियर इट, ठीक है। तो जो गैस निकल रही होगी वो पॉप साउंड के साथ निकल रही होगी। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये जरूरी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करनी होती है, हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इधर का यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बोले भाई इधर का ये रिएक्टेंट है हमारे, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, और इधर हमारे क्या हो गए बेटा, प्रोडक्ट। तो बेटा इधर का मास इक्वल्स टू इधर का मास होना चाहिए, ये मास इक्वल्स टू ये मास होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। दूसरा, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, ठीक, वो सेम होने चाहिए पहले भी और बाद में भी। नंबर ऑफ एलिमेंट पहले भी और बाद में भी सेम होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम सेम ही तो करते हैं, जब बैलेंस कर रहे होते हैं तो इन्हें सेम ही तो कर रहे होते हैं। बोले इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है साहब। इनकरेक्ट चेक करना, ये भी करेक्ट है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। द केमिकल कंपोजिशन, ठीक, दूसरे में पढ़ते, मास कैन, ये एंड नहीं है, ये कैन है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास आपका किसी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉयड भी नहीं होता और ना ही क्रिएट होता है, तो ये भी सही बात है। समझ में भी नहीं आ रही हो ना, तो ये 3 सही बात है, इसे राइट आंसर मार दो। लेकिन मैं समझाता हूँ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। मतलब केमिकल कंपोजिशन मतलब कि हमने इतने एमएल लिया है, इतने एमएल लिया है, ठीक है, नहीं, इस बात से मतलब नहीं है। हमें क्या चीज चाहिए, उसके जो अंदर एटम्स हैं वो सेम रहने चाहिए, उसके अंदर जो एटम है वो सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है बेटा, सी वाला इनकरेक्ट है, हिसाब चेक कर लेना। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, तो हल्के में मत लेना है। नेक्स्ट, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। व्हाट इज क्विकलाइम, पहली बात, व्हाट इज क्विकलाइम मैं कई बार बता चुका हूँ। ये जो नेम है क्विकलाइम, स्लेग लाइम, लाइम वाटर, ये सब चीजें क्या हैं। तो क्विकलाइम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम होता है आपका, ठीक है। मतलब के CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विकलाइम होता है। तो इसकी बैलेंस रिएक्शन देखनी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है पहली बात। जब कैल्शियम ऑक्साइड हमारा वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाटर आ गया मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, ठीक है। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब वाटर आ गया मतलब के हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, ठीक। अब हर जगह ये चीज काम देगी। CaO H2O से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना, CaOH, ठीक। पहली बात तो फॉर्मूला ही गलत है CaOH का यहाँ पे फॉर्मूला ही गलत है, तो पहली वाली तो गलत है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए सबको, कैसे, कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड आयन है बेटा, इसकी +2 वैलेंसी होती है, इसकी -1 होती है, तो क्या हो गया CaOH का होल ट्वाइस। पहली बात, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ पे भी यही है, ये भी गलत। इन दोनों में से देख लो कौन सा है। CaOH2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट, ठीक है। सी बैलेंस हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तुम हो रहे हो कंफ्यूज, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट देखना है कि हमें वहां पे अपना सिनेरियो कैसे जनरेट करना है, एलिमिनेट करने का, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मैं कंफ्यूज हो गया कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करूंगा तो मेरा मेरा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हीट निकलेगी, हाइड्रोजन जो ऊपर को निकलती है वो क्या हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज हो गया, तो बेटा हम बैलेंसिंग देख लेंगे। Ca, एक Ca है, ठीक है, एक दो O है, ठीक है, 2 O ये हो गए, 2 H है इधर, 2 H ये रहे, 2 H ये रहे, 4 H है। तो ये तो बैलेंसिंग के हिसाब से भी गलत हो गई, ये तो आपकी बैलेंसिंग के हिसाब से भी गलत है, बी वाली, ठीक, गलत है बैलेंसिंग के हिसाब से, ठीक है। तो एक ही बची है आपकी, दैट इज सी, यही आंसर है आपका। और ये बिल्कुल सही भी बैठेगी, कैल्शियम ऑक्साइड H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, तो इधर 2H है, 2O है, 2H 2O और एक Ca, और हीट निकलेगी क्योंकि वहां से निकलता है कुछ। जब हम चूने को, जब हम चूना होता है उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसे वाटर में डालते हैं तो एक फुस्सी जैसी ऊपर को हीट निकलती है, वो हीट होती है, H2 नहीं होती। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। ठीक, और बेटा इसे क्या बोलते हैं हम, CaOH को फिर से बता देता हूं मैं, CaOH दैट इज कैल्शियम ऑक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं सर स्लेग्ड लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइन। ठीक है, स्लेग्ड लाइन या फिर लाइम वाटर, लाइम वाटर, क्योंकि इसे हम लाइम बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसे हम बोल रहे होते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम। ये लाइम है या फिर क्विक लाइम है, तो इसमें वाटर मिला रहे हैं तो क्या हो गया, ये लाइम वाटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको एक तरफ तो वैसे चार रिएक्शन दे दी, बोल देगा, ठीक है, सिंबल्स के फॉर्म में, कि बोल देगा बेटा इसमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। अब इन्होंने थ्योरी, इन्होंने वर्डिंग में लिखा है और फिर इसे आप बैलेंस करके दो। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, सॉरी 3 नंबर का। अब पहला क्वेश्चन ए वाले को देखेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम H से तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि H तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, H तो सर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम इसे किससे लिख रहे होंगे सर, H2 से लिख रहे होंगे, H2। क्लोरीन, Cl भी एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 से लिख रहे होंगे। तो ये तो सिंपल रिएक्शन बन गई, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे होंगे। क्या बैलेंस है, 2H है 1H है, तो बैलेंस तो ये ऐसा हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, लेड, लेड होता है सर पीवी, लेड पीवी, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड प्लस CuCl2। क्यों, क्योंकि कॉपर की होती है वैलेंसी 2, एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट, और क्लोरीन की होती है सर -1, तो CuCl2। ठीक है, क्या बना रहा है, लेड क्लोराइड बना रहा है। अब ये तो तुम्हें पता है लेड क्लोराइड बना रहा है, उसने खुद बता दिया, और कॉपर अलग जा रहा है। क्या लेड क्लोराइड का आपने फॉर्मूला सही लिखा है, नहीं, क्योंकि लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। ठीक, ओ सॉरी, जो बैलेंसी है वो 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो बेटा इस पर 2 जाएगा। क्या जाएगा, 2। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि हमारा सब कुछ बैलेंस है या नहीं। पीवी पीवी, Cu Cl2 सब कुछ बैलेंस है, अच्छी बात है। दूसरा, ये सी, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO, Zn2O। क्वेश्चन में कॉपी में लिखते हुए कंफ्यूजन आते हैं, नॉर्मल तुम्हें पता है ZnO होता है, वहां पे दिमाग बोलेगा Zn2O होता है। ठीक, तो इसे कैसे देखेंगे, Zn का एटॉमिक नंबर तो पता है ना, निकाल लो बैलेंस कितनी होती है। ऑक्सीजन की तो 2 ही होती है, पता होती है, इसकी निकालने की कृपा कर लो। ठीक है, इसकी भी 2 ही होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, ZnO बचेगा, अपना क्वेश्चन का डाउट, दिमाग का डाउट सॉल्व हो जाएगा। कार्बन, सीधा कार्बन से, सीधा कार्बन से रिएक्शन हो रही है, तो बेटा जब कार्बन से रिएक्शन हो रही है तो आपका Zn ये कार्बन से रिएक्शन हो रही है भाई, ठीक, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, उसने जैसा दिया हुआ वैसे ही करेंगे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। क्या ये बैलेंस है, Zn CO बैलेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी एक रिएक्शन होती है, बट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये देख लो। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट यूटिलाइज CO2 को यूटिलाइज करते हैं इन वाटर, CO2 लेते हैं और वाटर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, प्लांट CO2 ले रहे होते हैं और H2O ले रहे होते हैं, खुद बोल रहा है वो, मुझे रिएक्शन ही याद नहीं। CO2 ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और तो क्या बन रहा है बेटा, C6H12O6, क्योंकि जिंदगी तो इससे ही चल रही है ना, ग्लूकोज से, यही एनर्जी प्रोवाइड करता है इंसान में भी, प्लांट में भी। ठीक है, C6H2O6 और प्लस O2। अब भैया बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड चल रहे होते हैं, दुनियादारी में बहुत सारे मेथड चल रहे होते हैं, पर एट लास्ट आपको अपने आप ही बैलेंस करनी होती है, जुगाड़ लगा के, इधर से इधर, इधर से इधर,
ठीक है। और जब प्रैक्टिस में होती है ना वो चीज़ तो आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब बेटा आप 11th और 12th में पहुंचोगे, ठीक है, तो वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, अलजेब्रिक मेथड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम जुगाड़ पानी से अपना फिट करेंगे। देखो, कार्बन है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, पहले तो 6 लगाओ। ठीक है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स तो 6 लगा दिया। कार्बन पर 6 लगाते ही 6 टू जा 12 हो गया। वहां पे 6 है, वहां पे कितना है? वहां पे तो 6 है अभी। ठीक है, ये 6 टू जा 12 हो गया। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ये भी गड़बड़ करेगी। वहां पे कितने हैं? 6 और 2 8 है। वहां पे कितने हैं बेटा? 6 और 2 8 है। हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन सर 12 है, हाइड्रोजन 12 है, इसे 12 कर लो। हाइड्रोजन को क्या कर लो? 12, 6 टू जा 12, 12 हो गया। ऑक्सीजन आपकी, अब देखो दोबारा से, कार्बन बैलेंस है, कार्बन तो नहीं हिला, नहीं हिला सर। 6 टू जा 12 और 6 18, 6 और 2 8। अब इसमें नहीं जोड़ोगे तुम, क्योंकि अकेली ऑक्सीजन को यहां से बैलेंस करेंगे ना तो ये दोनों हिलेंगे। जो हमने कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 12। हाइड्रोजन के कितने? 6 टू 12। ठीक है, ये हमने बैलेंस कर दिए हैं। अगर मैंने इसमें कुछ करा ना, ठीक है, तो ये दोनों हिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई इनकी वजह से? 6 और 12, 12 प्लस 6 कितने होते हैं बेटा? 18। तो 18 ऑक्सीजन करनी है, उधर ऑक्सीजन अभी 8 है। जो भी कुछ करूंगा मैं इसमें करूंगा, जो भी कुछ करूंगा मैं इसमें करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लगा दूं तो 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 और 6, ठीक है, कितनी हो गई ऑक्सीजन? 18 हो गई। इधर भी 18 ही थी, हो गई बैलेंस। ठीक है, तो यही आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, यही होती है ना। ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम पाउडर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखनी भी है और बैलेंस भी करनी है। ठीक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बेटा बनाओ। ठीक, क्या बनाओ? बना दो। एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा होगा, पर एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बेटा इसका इसका होता है 2, SO4 पर होती है 2 माइनस वैलेंसी। SO4 पर कितनी होती है? 2 माइनस वैलेंसी। और एल्युमिनियम की होती है 3 प्लस वैलेंसी। तो जब हम एल्युमिनियम और उसे रख रहे होंगे, एल्युमिनियम और SO4 को, तो 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी क्रॉस होगी, तो क्या बन रहा होगा? Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस साफ निकलती दिख रही है यहाँ से, कुछ नहीं करने के। अब बैलेंस कर लेंगे बस। बैलेंस कैसे करोगे बेटा आप? 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन है, 4 3 जा 12। ठीक है, अब 12 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। सल्फर कितने? 3 है, तो सल्फर अपने आप 3 हो गए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल करते हैं ना तो करते ही रह जाते। ठीक है, सल्फर अपने आप से 3 हो गए। और इधर एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम 2 कर लेंगे। अब बेटा 3 2 जा 6, कार्बन 6 है, उधर कार्बन 2 है, तो उधर सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसे हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल बैठा है। 3 2 जा 6, तो दूसरी पहली रिएक्शन। दूसरा, कैल्शियम का कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर अभी बता के आया हूँ, लाइम में वाटर डाल दो। ठीक है, मतलब के स्लेट लाइन की बात कर रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, अब CaOH का होल ट्वाइस देखेंगे जरा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, पास्ड विद CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो बेटा क्या बनेगा? CaCO3 बन रहा होगा, CaCO3। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। और हीट तो निकलेगी निकलेगी, हीट तो इधर निकलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब इस इक्वेशन को बैलेंस आप कर रहे हो। ठीक है, बैलेंस आपका HW है, इस इक्वेशन का बैलेंस आप HW। और ये कहाँ करके दोगे आप? मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसे आप करके दे रहे होगे। थैंक यू।